माँ के लिए ना उसका बच्चा बहुत ये होता है। और जो औरत माँ नहीं बनती हैं, कभी उनसे पूछिएगा उनका कृष्ण जन्म सौभाग्य से यशोदा बनी मैया बनी मैं, आज जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, जैसा आप सब लोग को पता है कि भाई निक्कू सुमित के घर में अभी जो है श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। और श्रीमद् भागवत की कथा क्यों होती है, श्रीमद् भागवत का कथा करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। श्रीमद् भागवत की कथा जिसके भी इंसान के हाथ से होती है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है। लोग ऐसा बोलता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो होती है ना, वो कथा मतलब बहुत ही निष्ठा भाव से किया जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा उसको मतलब वो लोग करवाते हैं जिनके घर में संतान के मतलब आशा होती है, संतान के लिए जो मतलब ललायित होते हैं, जिनके घर में वंश वृद्धि के लिए मतलब करवाई जाती है। क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा में संतान गोपाल यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा होती है। तो आप सबको पता होगा कि श्रीमद् भागवत की कथा क्यों होती है। तो आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। कामिनी जी एंड निक्की के घर बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है कि श्रीमद् भागवत की कथा कराए। लेकिन हाँ, उनके ब्लॉग को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कथा कैसे होती है, क्या होता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ निक्कू सुमित की, कि जहाँ पे एक तरफ लोग वाईटी पे इतनी गंदगी और गंध मचाए हुए हैं, एक तरफ लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं कितनी गंदगी करो, गंध मचाओ और उससे इतना डॉलर कमाओ और खुद का नाम जो है ना एक बड़े आदमी के नाम में मतलब लिखवा लो, मतलब बहुत इतना पैसा कमा लो, भले ही वो गंदगी करके, इज्जत बेच के, अपने घर की फजीहत करके, अपने परिवार की फजीहत करके। एक तरफ लोग इस होड़ में लगा हुआ है कि मतलब वो डे बाय डे गंदगी की सारी सीमाएं पार कर रहा है, तो उधर दूसरी तरफ एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जो करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम कर लेना, मैरिज एनिवर्सरी को बहुत ग्रैंड तरीके से मना लेना, कंटेंट के लिए 5 विवाह का मतलब फिर से मतलब ये मतलब 5 दिवसीय शादी का समारोह, फिर से हल्दी मेहंदी, तो कोई भी कर लेता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा ये बहुत लोगों के मतलब बस में है ही नहीं। बोलते हैं ना कि पूजा पाठ जो होता है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो होता है ना, वो हर किसी के हाथ के रेखा में ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो हैं जो पूजा पाठ सिर्फ दिखावे के लिए, कंटेंट के लिए करते हैं। लेकिन हाँ, इस परिवार को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ये परिवार में कुछ भी बनावटी नहीं है। हाँ, ये क्रिएटर हैं, ये वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ये ब्लॉग बनाते हैं, इनका काम है ब्लॉगिंग करना। इनका हर एक वीडियो जो होता है वो ब्लॉग में ये इनको यूज करना है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग करते हैं। आखिर ये कंटेंट जो कर रहे हैं मतलब 5 दिन 7 दिन जो भी चीजें से पूजा में लगे हुए हैं, तो अगर ये चीजें अगर ये वीडियो में नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पूजा में अगर दिखा रहे हैं, पूजा का दिखा रहे हैं, मेकअप का भी दिखा रहे हैं, तो भाई मेकअप और पूजा को दिखा रहे हैं, ना कि पूजा करने के बाद उठने के बाद अश्लील गाने पे नाच रही है, ना कि पूजा करने के बाद ये अश्लीलता फैला रहे हैं। आपने देखा होगा हाल में भूमित भुट्टो के घर में रुद्राभिषेक हुआ था, उसके बाद भगवान जी को ले जाके नाली में विसर्जन किया गया था, उनमें भी फेंक के भगवान की मूर्तियां फेंक के। उसके बाद जो था एकदम अश्लील गाने पे डांस किया गया, अश्लीलता फैलाई गई। वहीं ये एक परिवार देखिए, जिस परिवार को देख के आपको एकदम से ये तो समझ में आएगा कि जो हो रहा है जेन्युइन हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं हजम हो रहा है कि भाई ये लोग सिर्फ मेकअप दिखावा के लिए कर रहे हैं, ये लोग जो है कंटेंट के लिए श्रीमद् भागवत करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, श्रीमद् भागवत कंटेंट के लिए नहीं होता है। वो एक दिन के लिए 2-4 घंटे की पूजा नहीं है कि कोई कंटेंट के लिए यूज कर लेगा। उसके बाद वो ये पूजा 7 दिन का होता है भागवत, ठीक है, 7 दिन का कथा होता है, सप्ताहिक मतलब सताह भी इसको बहुत लोग बोलते हैं, सताह होता है। ये 7 दिनों के लिए होता है। 7 दिन इंसान जिसके घर में होता है उसके घर में एक मतलब नियम धर्म पालन किया जाता है। उस घर का हर एक सदस्य जो होता है ना बहुत नियम धर्म करता है। श्रीमद् भागवत करवाना हर किसी के बस में नहीं होता है। पैसे तो कोई कमा सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का कथा जो होता है ना हर कोई नहीं करवा सकता है। और रही बात मेकअप करने की, तो मुझे तो इनके मेकअप कहीं भी ऐसे वल्गर नहीं दिखे, कहीं तो मुझे ये नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा वल्गर में ये कर रहे हैं और पूजा पाठ करवा रहे हैं और लहंगा पहन के आ गए।
मैंने तो इनको हमेशा देखा कि भाई ये जो इनके मतलब इसके हिसाब से ही इन्होंने कपड़े पहने, एक संस्कार एक दिखा कि भाई सीधे पल्लू, पूजा पाठ, मतलब जो पूजा में चद्दर होते हैं वैसे, या फैमिली का मतलब एक लगा। कोई भी बाहरी क्रिएटर नहीं, कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर को इन्होंने इन्वाइट नहीं किया ताकि इनके कंटेंट मतलब और भी ज़्यादा ये हो, इनको बहुत व्यूज आए। ये चाहते तो इस इवेंट्स में, इस मतलब श्रीमद् भागवत में ये बड़े बड़े क्रिएटर को भी बुला सकते थे और बड़े बड़े क्रिएटर इनके घर आते, क्योंकि ये खुद बड़े क्रिएटर हैं। और उसके बाद इनके यहाँ क्या होती, वही होती गंदगी होती। ये क्रिएटरों के साथ गंदगी करते और इनका जो भागवत था उसमें इनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भागवत, अपने पूजा पाठ और अपने परिवार पे ध्यान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो ये कहने चले आ रहे हैं कि भाई ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये लोग कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो भाई मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि कंटेंट और दिखावा कौन करता है ना, ये सबको समझ में आता है। हम रिएक्शन देते हैं तब भी हमें समझ में आता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन है जो कंटेंट के लिए है, कौन है जो कंट्रोवर्सी चाहता है, कौन है जो कंट्रोवर्सी का नींव रख रहा है। ये परिवार तो एक मिसाल दिखा रहा है कि ज्वाइंट फैमिली कैसी होती है, कैसे होते हैं ज्वाइंट फैमिली के रूल रेगुलेशन, कैसे होते हैं देवरानी जेठानी के बॉन्ड, कैसे होते हैं सास बहू के बॉन्ड, कैसे होते हैं माँ बाप के आगे जो बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, वो कैसा रिप्रेजेंट करती हैं, पूजा पाठ कैसे होता है, मतलब हर कुछ नेचुरल। लेकिन खैर कुछ लोग होते हैं जिनको काम ही यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो होते हैं ना हेट्स फैलाने वाले, हेटर्स ही, वो कितना भी अच्छा आप कर लो वो अच्छा नहीं कहेंगे। मतलब सोचिए भागवत में पे भी सवाल, ये कौन सा बात हुआ भाई। भागवत, श्रीमद् भागवत का कथा सुन के भी लोग बोलते हैं कि मोक्ष मिलता है उनको, और ये तो आपको दिखा रहे हैं वीडियो के थ्रू ही दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं आपको। तो इनको अप्रिसिएट करना चाहिए था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग तभी पैर खींच रहे हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि भाई कामिनी जी यशोदा मैया बनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके जो पतिदेव हैं वो बने थे नंद बाबा, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद जो उनका बेटा है धनुआ भी एकदम सच में कृष्ण का अवतार लग रहा था। कृष्ण भगवान का बचपन धनुआ के बचपन से मैच कर रहा था एकदम, मतलब लग रहा था कि सच में उसके अंदर मतलब वो छवि दिख रही थी, बाल गोपाल की जो छवि होती है दिख रही थी। हर एक लोग जो अपना अपना जो रोल प्ले किया था सब एक दूसरे अच्छे लग रहे थे। निक्कू का एक वीडियो मैंने देखा जब उसके गोद में मतलब कि लड्डू गोपाल को दिया जा रहा था, वो बहुत फूट फूट के रो रही थी। मतलब क्यों पता है, भगवान की जब हम पूजा करते हैं और अगर हमारी आंखों से आंसू आता है तो पता है हम क्यों रोते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं ना जो हमें अंदर से मतलब बहुत झकझोर के रख देते हैं। वो चीज़, वो दर्द को हम आजीवन कभी भुला नहीं पाते हैं। हम भले ही अपना जीवन जीते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में बदलाव आता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पुरानी चीज़ें होती है, जो पुराना दर्द होता है ना, उस चीज़ को हम भूल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ एहसास हुआ जब निक्कू के गोद में लड्डू गोपाल को दिया गया तो निक्कू फूट फूट के रोने लगी, उसकी सासू माँ, उसके पति सब रोने लगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भले ही कोई आप आगे निकल जाओ, भले ही आप समय बदलता है, लेकिन इंसान के पुराने घाव और पुराने जो दर्द होते हैं ना वो कोई नहीं भूलता है। तो आप सबको पता है कि निक्कू के साथ जो कुछ भी हुआ था, निक्कू के साथ जो कुछ भी पहले हुआ था, निक्कू का एक बेबी जो मतलब ये हुआ था, उस चीज़ से मतलब निक्कू बहुत मतलब ये, क्योंकि कोई भी माँ के लिए ना उसका बच्चा बहुत ये होता है। जिस और जो औरत माँ नहीं बनती हैं कभी उनसे पूछिएगा उनका दर्द, और जो सच में अगर मतलब माँ बनना चाहती हैं, जिन्होंने बहुत कुछ तपस्या किया होगा अपने बच्चे के लिए, जिन्होंने मतलब हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए होंगे, जिनके बार बार जब मिसकैरेज हो जाते हैं, जब उनकी उम्मीद टूटती है, जब किसी ने अपना बच्चा खोया है, मतलब बच्चा होने के बाद उसके बच्चे को कुछ हो जाता है, वो माँ का जो दर्द होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है उसके जीवन से। भले ही उसके जीवन में बहुत सारे फिर बच्चे आ जाएं, भले ही उसके और भी कोई बच्चे आ जाए, भले ही वो उसने जीवन में सब कुछ भूल के आगे बढ़ चुकी हो, उसके बावजूद भी जो दर्द होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और वो दर्द हमें हमेशा समय समय पे याद आता है, क्योंकि वो दर्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। भले हमारे घाव भर जाते हैं लेकिन निशान खत्म नहीं होते हैं। और वही चीज़ जो है ना निक्कू का वो वीडियो देख के मुझे लगा, जहाँ उस वीडियो में हर कोई रो रहा था, निक्कू की मम्मी रो रही थी, निक्कू की सासू माँ रो रही थी, निक्कू रो रही थी, निक्कू के पति, मतलब जो वहाँ पे एक मेंबर था ना हर कोई रो रहा था।
क्योंकि हर कोई इंसान है भाई, इंसान है, और इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करता है, जोड़ता है। अब जब आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा हो या बहुत दुख परेशानी झेल के आप आगे बढ़े हो ना, तो आप जो अब कभी मंदिर में बैठो, जब कभी पूजा पाठ करते हो ना, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आंसू निकल जाते हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं है कि दिखावे के लिए कोई रोता है या फिर कुछ ऐसा, और जो नेचुरली रोता है ना, उसके आंसू समझ में आ जाते हैं कि वो सच में रो रहा है। एक होता है कंटेंट के लिए रोना और एक होता है कि दिल से रोना। दोनों में मतलब कि समझ में आता है लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आता है। तो मैं जो लोग भी इस तरह के कमेंट्स करें, वैसे तो देखिए मैं एक बात बताती हूँ कि निक्कू के कमेंट सेक्शन में या कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में, दोनों के कमेंट सेक्शन में ना मतलब भर भर के मतलब प्यार मिला है। इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि मतलब उनका जो कमेंट पढ़ने के बाद ना लग रहा है कि हाँ सच में कुछ अच्छा हो रहा है। सच में वाईटी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ इतनी गंदगी है, जहाँ इतने छीछा लेदर, इतने ज़्यादा गंदगी फैली हुई है कि लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने पे उतारू हैं, लोग एक दूसरे को नीचा गिराने पे उतारू हैं, लोग एक दूसरे के अफेयर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए मतलब इस हद तक मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि मतलब उनके पास अगर कोई कंटेंट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, तो बस उसी के नाम का माला जप जप के वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन भाई साहब वहाँ पे ये परिवार देखिए एक ऐसा मिसाल कायम किया है जिससे कि सबको सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि भाई दुनिया में मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंदगी करोगे तभी आपको व्यूज़ आएंगे। दुनिया में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंदगी फैला के ही आप हाईलाइट मतलब खुद को फेमस करोगे। नहीं भाई, कुछ अच्छे कर्म भी कर लो, कुछ अच्छा कर्म करो, उसमें भी आप फेमस होगे। क्योंकि गंदगी से आप अगर फेमस भी होते हो तो आपकी पहचान एक गंदे इंसान के रूप में होगी, एक गंदे क्रिएटर के रूप में होगी। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपकी पहचान जो है ना एक अच्छे क्रिएटर के रूप में होगी। अब निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है, अच्छा इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है, अच्छा दिखाना है या बुरा दिखाना है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अगर एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि समाज को हम कुछ परोस रहे हैं, समाज को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो ये समाज में हम अपनी ऐसी छवि बनाएं कि लोग हमें मतलब कि याद करें अच्छाइयों को लेके। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो अच्छे लोगों को ये दुनिया याद नहीं रखती है, नहीं। अच्छे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं। अच्छे लोग हो सकता है कि थोड़ा देर से सरवाइव करें, लेकिन याद उनको ही रखा जाता है। और बुरे लोगों को हमेशा बुरे के कैटेगरी में ही याद रखा जाता है। राम और रावण की कोई तुलना नहीं होती है। रावण को भी लोग याद करते हैं, कहीं कहीं रावण की भी पूजा होती है। आपने सुना होगा कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा लोग रावण का गुणगान कर रहा है। लेकिन राम सर्वव्यापी है, राम की पूजा हर एक जगह पे होती है। तो बनना है तो कुछ ऐसा बनिए कि जिससे कि मतलब आपके ना मतलब हमेशा एक अच्छे नजरिया से देखा जाए। मैं मानती हूँ इंसान गलतियों का कठपुतला है, इंसान कभी भगवान की तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना कोशिश जरूर कीजिए कि किसी को गिराने के लिए इतना हद तक मत गिर जाइए कि आपको पता ही नहीं चले कि कब उस गड्ढे में आप समा गए। तो चलिए, हमारी वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।